नहीं, अब उसको चिट्ठी देंगे। नेक्स्ट, जब हम लोग पिछली बैठक में उप महापौर महोदय द्वारा और महापौर महोदय द्वारा ये हम लोग को बोला गया था कि जो शहर के लोगों के चौक चौराहे हैं और एंट्री पॉइंट्स, शहर में घुसे तो आदमी को लगे कि भागलपुर में घुस रहे हैं। तो एक एंट्री पॉइंट हम लोगों का है 0 माइल वीर कुंवर सिंह चौक, जो आपने देखा होगा वहां पर बहुत गंदगी रहती है। उसकी भी योजना हम लोगों ने आर्किटेक्ट के माध्यम से स्वीकृत करा ली है। और दोनों तरफ वीर कुंवर सिंह चौक के दोनों तरफ हम लोग बोर्ड से पारित, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करा रहे हैं, हम लोग कोई पावर नहीं है कि बोर्ड से पारित न योजना हम लोग कराएं। नेक्स्ट, हम लोग गए थे पीछे लोग वार्ड 40 में प्याऊ का एक समस्या बीस दो का जो अनुपालन प्रतिवेदन है सबको मिल गया है, संतुष्टि बना। तो यदि मिल गया है तो अपने पास रखें उसको। और सबसे पहले जो संतुष्टि हुई है, जो प्रतिवेदन मिला है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सब लोग आप लोग उसको देखेंगे कि आपका जो एजेंडा था उस पे क्या जवाब मिला है, उस पे क्या कार्रवाई हुई है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे महापौर साहब कुछ अपना वो सब बातें रखें। आज सामान बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही मेयर साहबा, नगर आयुक्त साहब, हमारे पार्षद बंधु, मीडिया के प्रभारी और हमारे नगर निगम के कर्मचारी, उनका स्वागत है। आज की बैठक जिस एजेंडे पर हो रही है, हम उसके दायरे पर रह करके बात करेंगे। मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि हंगामा करना मेरा फितरत नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो और जो भी है वो निगम यहाँ विकास के काम के लिए आया है और हम लोग जवाबदेह जनता के प्रति विकास के लिए। तो हम चाहेंगे कि किसी ऐसे कार्य को लेकर के विकास में बाधा बने तो हम उसको सेकेंडरी समझेंगे और हम जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं उस पर हम प्रायोरिटी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। वहाँ देखा कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा क्षेत्र है पार्क बनाने के लिए। उसका हम लोग सारा एनओसी ले लिए हैं, आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन भी उसका बन गया है, आकलन भी बन गया है और अभी निविदा की प्रक्रिया में है। और बहुत शीघ्र वहाँ पर, क्योंकि योजना बड़ी है, अच्छी योजना है, हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में जो भी माननीय पार्षदों द्वारा जो बताया जाता है कि पार्क बने, रोड बने, तो उसके अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हमको लग रहा है कि दक्षिणी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, बहुत बड़ा है कि अच्छा पार्क बन के तैयार होगा। नेक्स्ट, ये उसका डिजाइन है। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर, क्योंकि चुनाव का समय था तो हम लोग रेगुलरली नहीं मिल पाते थे, हमने यहीं से अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया जिसमें कि हम लोग को जहाँ गंदगी है, आप लोग के माध्यम से तो पता चलता है, पब्लिक भी फोन करके बताती है, उसको साफ करवाते हैं। और यहाँ पर भी हमने एक ऑपरेटर बैठाया था जो कि वार्ड पार्षद से बात करता था, वहाँ पर साफ सफाई का क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग को फीडबैक मिलता था। नेक्स्ट, नाला उड़ाई आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इस बार 3-4 माध्यम से करा रहे थे। नेक्स्ट, एक तो ज्ञान निर्भर के माध्यम से संसाधनों की कमी, जो ग्रांट मिलते हैं, जो सरकार से राशि मिलती है, उसके अलावा हम लोग के पास अपना निगम का जो होल्डिंग टैक्स इत्यादि से होता है वो है। इसके अलावा
पहला जो हम लोग का प्रेजेंटेशन है उसी में कि निगम के संसाधन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किए। नेक्स्ट, तो पहली स्लाइड, पहले जो निगम की दुकानें खंजरपुर में बनी हुई थी, सेकंड मैंने पिछली बैठक में बोला था कि एसडीओ साहब उसका किराया निर्धारण करते हैं, बार बार मत खींचना, एक बार खींच के जाओगे, ठीक है। जो हम लोग की दुकानें जो नगर निगम से बनी है उसका किराया 15-20 वर्षों से नहीं हुआ है, किराया निर्धारण नहीं हुआ है। तो मैंने आते ही एसडीओ साहब को पत्र लिखा था और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उन्होंने जो दुकानों को किराया है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया है और उस आशय का हम लोग पत्र भी है, तो वो मैं पत्र साझा कर दूंगा, हम लोग को आज शाम तक मिल जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा है कि जो निगम की जमीनें हैं वहां पर हम लोगों को मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने हैं या मैरिज हॉल हम लोग बना सकते हैं या पार्क बना सकते हैं, जिससे कि पार्क में टिकट के माध्यम से, मैरिज हॉल में बुकिंग के माध्यम से और दुकानों की बोली नीलामी के माध्यम से निगम को आय की वृद्धि हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये एक डिजाइन तैयार कराया है अड़गड़ा की जमीन का, जिनका की उद्घाटन नहीं हो पाया था, तो हम लोग माननीय महापौर महोदय के साथ उद्घाटन भी किया, उनमें काम भी चल रहा है, मतलब सभी में काम शुरू हो गया है, 50-51 में काम शुरू हो गया है, 27 में निकेश वाले में काम शुरू हो गया है और जो भी काम बचा है उसको लोग करवाएंगे। नेक्स्ट, चेन पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से टेंडर हो नहीं पाया, टेंडर हो ही नहीं पाया। तो एक बार जब बायोमेट्रिक हो जाएगा और मान लीजिए उस फरवरी से काम अगर शुरू होगा तो मार्च अप्रैल आते आते काम निपट जाएगा। तो अभी तक बारिश नहीं हुई है और हम लोगों का काम भी काफी कुछ खींच गया है, तो उसके आलोक में ये गैंग लेबर के माध्यम से नाला बनाई हुई है। उसके अलावा रात में हम लोगों ने रेहान को टास्क दिया है कि रात में ये डिसिल्टिंग मशीन के माध्यम से जहाँ पक्के नाले ढके हुए हैं वहां जाकर के डिसिल्टिंग मशीन से लोग करते हैं। और कुछ नाले जैसे वार्ड 51 की तरफ में बड़ा हथिया नाला है, तो वहां पर हम लोग प्रोक्लेम भी दिए नहीं मिला, मिलेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ेगी नहीं कार्रवाई। और हमें जो मिला है वो रात में मिला है, उसका ये है कॉपी, अनुपालन प्रतिवेदन की कॉपी हम लोगों को दिलवाई जाए। इसके अनुपालन प्रतिवेदन की कॉपी सबको बनवाई जाए, सम्मानित पार्षदों को। ये प्रतिवेदन हमको मिला, नगर आयुक्त साहब 1 मिनट हमको बोलने थे, उसके बाद आप बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ, प्रतिवेदन आप लोग प्रिंट करा लीजिए और इस पे तब तक लगा दीजिए। कंपनी को कम से कम 10 से 12 लाख तक प्रॉफिट है अगर कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। मैंडेटरी किया है कि 2 काम मैंडेटरी है कि एक विकास जो हमारे कार्यपालक अभियंता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग लेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी स्पीड से काम नहीं करेगा, वो स्पीड से काम करेगा और जो समय दिया गया। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी काम कराए हैं, जो भी बातें इन्होंने कही अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, ये काम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, लेकिन नगर आयुक्त महोदय ये भूल गए हैं कि उनको किस काम के लिए यहाँ भेजा गया है। ये पॉलिसी का भी डिसाइड करते हैं, कि पॉलिसी डिसीजन का भी काम करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करते हैं। तो मैं नगर आयुक्त साहब को बताना चाहती हूँ कि आप अपने दायरे में रहें और एक भी टेंडर में भी बगैर मेरे सिग्नेचर का, बगैर मेरे अनुमोदन का निकल गया तो आप निकाल करके देख लें। आपने जो सबको बुला करके ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 25 लाख क्या है ये? आप करेंगे पॉलिसी डिसीजन, आप यहाँ है पॉलिसी डिसीजन के लिए। आपके हमारे कॉर्पोरेटर जितने हैं, हमारे सम्मानित पार्षदगण, जो काम आपको देंगे आप वो काम करेंगे, आप उसके लिए यहाँ आए हैं। आप ये डिसाइड करने नहीं आए हैं उल्टा पुल में कौन लाइट लगेगा, उल्टा पुल में क्या होगा। आपको जब बोला जाएगा कि यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, तो आप उस तरह काम करवाएंगे। आप एक भी निविदा, एक भी चीज जो या विभागीय हो या 10,000 का हो, 2 लाख का हो, कोई निकाल करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। समझ गए? इसीलिए मेयर को साइड करके जो चाहेंगे कि हम अपना आधिपत्य यहाँ जमा लेंगे, उसके लिए यहाँ पर नहीं भेजा गया है। अब मैं चाहती हूँ कि जितना आप लोगों को मिला है प्रतिवेदन, वो एक एक करके पढ़ें और आपका प्रतिवेदन यदि अनुकूल है, आपके लायक है,
तो उस पर बोले कि हाँ ठीक है, हाथ उठाए कि ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें हमको कुछ बोलना है तो आप बोले। एकाग्रता करके देखें अपना प्रतिवेदन, जो भी आप लिए हैं एजेंडा, उसके बाद बताएं। अनुपालन प्रतिवेदन नहीं मिला इधर, अभी सबको मिल गया है, हमको रात में मिला था और अभी सबको बढ़ गया है क्या? अभी हमने पूछा हम लोग नहीं बहुत मिला पहले है। मिला है, बहुत पहले। यह जो सफाई एजेंसियां जो नियुक्त की गई हैं, उसका काम क्या है, क्यों इस एजेंसी को हमने हायर किया? तो सबसे पहली बात कि सरकार का निर्देश हुआ, उस आलोक में हमने एजेंसी को नियुक्त किया कि आपको सफाई कार्य करने हैं। इसको करना क्या है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, हम सबको पता ही है कि इसका काम है डोर टू डोर कूड़ा को कलेक्ट करना, उसको पूरा डंपिंग यार्ड तक पहुंचाना, उसको सेग्रीगेट करना, उसका जो गीला सूखा कचरा है उसके माध्यम से खाद तैयार करना, उसको बेचकर नगर निगम की आय बढ़ाना, और जो कूड़े का जो ढेर, दिल्ली समेत कई जगह ऐसा देखा गया है कि कूड़े का ढेर लग जाता है, तो वैसा नहीं हो कि एक तरफ हम कूड़े को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पैसे खर्च करें और फिर जो वहां पर डंप हो रहा है कूड़ा उसको फिर हटाने के लिए पैसा खर्च करें। यानी कि एक ही चीज में हम बार बार पैसे नहीं खर्च करें, इसके लिए एजेंसी को प्रतिनिधित्व किया गया था। लेकिन अभी परसों तरसों मैं अखबार में पढ़ रही थी कि वहाँ पर था लीगेसी वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो कनकैथी में जो डंपिंग ग्राउंड है उसको हटाने के संदर्भ में वहाँ पर पटना से ऐसा निर्देशित किया गया है कि ज्यादा अमाउंट में यह काम कराया जा रहा था, उसको रोका गया है। यानी कि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी की कमी आ रही है और एजेंसी को जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करना है, और हमारे साहेबगंज में जो ये पिट जो बना है जिसमें कि खाद बनना है, वहाँ पर हम लोग विजिट करने के लिए गए तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ नजर आया महोदय कि वहाँ पर मात्र 2 वार्ड से कूड़ा को कलेक्ट किया जा रहा है और बाकी सारे क्षेत्र उससे जो है वहाँ का कूड़ा वहाँ पर नहीं जा रहा है, सूखा गीला का पृथक्कीकरण नहीं कराया जा रहा है। तो एक तरफ हम संसाधन दे रहे हैं, उसके लिए पैसे हम लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम फिर सो जाते हैं कि हम कोई सिस्टम शुरू नहीं किए, फिर उसका अंत आने लगता है। हमारे यहाँ एक काम हुआ था कि हमको ट्रांसफर स्टेशन बनाना है, और इस सदन को जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफर स्टेशन बनने के साथ उपयोग में आने से पहले ही वो ध्वस्त हो गया। तो हमारा पैसा ये है किसका? अभी टैक्स की बात हुई, टैक्स लोग माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया था कि वहाँ पर एक बहुत बृहद और बहुत सुंदर एक तोरण द्वार होना चाहिए, तो उसकी एक हम लोग बोले हुए हैं। ये तो अभी रिसेंटली हम लोग किए हैं, आर्किटेक्ट को डिजाइन के लिए बोला गया है, तो ये भी हमको लग रहा है कि 15-20 दिन में डिजाइन तैयार होकर के आ जाएगा और इसमें भी कार्य आगे होगा। जैसे उल्टा पुल पर हम लोग लाइट्स लगवाए हैं, उसी तरह से चंपानाला पुल पर भी तिरंगा लाइट्स लगाने का है, इसको जयप्रकाश देख रहे हैं। और हमने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी बोल दिया था कि रेगुलर तो मैं रिव्यू करता ही हूँ, आप लोग भी एक बार कुछ अगर वहाँ लोकल कुछ उस तरह का कराना हो तो जयप्रकाश से बात कर सकते हैं, उस तरह का हम लोग प्रस्ताव ले। नेक्स्ट फिर है, और हम लोग घूमे ये विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट ये आर्किटेक्ट की टीम हम लोग